कि एक इंसान जो दुनियावी नशा करता है तो असीं कई बार इहदा जिक्र करते हैं कि दुनियावी नशे साडी जिंदगी नूं बर्बादी की तरफ लै जाते हैं। दुनियावी नशे साडी जिंदगी नूं तबाही की तरफ लै जाते हैं, साडे परिवार नूं तोड़ के रख दिंदे हैं, साडी जिंदगी नूं खत्म कर दिंदे हैं दुनियावी नशे। पर जिहड़ा नशा बुल्ले शाह कहंदे है, वो कहंदे फकीरां दे कोल बैठ, फकीरां दे बोल सुन, फकीरां दे शब्द सुन, क्योंकि फकीरां दे शब्द सुन के भी एक नशा आंदा है। फकीरां दे शब्दां अंदर भी एक खुमारी हुंदी है। पर वो नशा वो है कि जदों इंसान नूं वो नशा चढ़दा है तो इंसान दे अंदरले डर, बैम, भरम, चिंतावां सारियां खत्म हुंदियां चलियां जांदियां है। इंसान दे जीवन दे विच जिन्नियां प्रॉब्लमां हुंदियां है, जिद्दां समझ लो कि कोई दुनियावी नशा यानी कोई शराब का नशा, अफीम का नशा, चिट्टे का नशा करता है तो यह सानू रोग लांदा है। पर जिहड़ा इंसान फकीरां दे बोलां दा नशा करता है उहदे सारे रोग दूर हुंदे चले जांदे। कितना फर्क है, एक चीज सानू मिटा रही है तो एक चीज सानू मिटिया नू बना रही है। हुण दोनों च फर्क है कि नहीं, जरा समझना। हुण अगर असीं फकीरां दे कोल बैठ के उन्हां दे वचन सुनते हैं तो फिर साडी जिंदगी बनदी चली जाती है, साडा जिहड़ा जीवन है ना ये सुलझदा चला जाता है। और जे असीं दुनिया की गल सुनांगे, दुनिया के पिछे चलते चले जावांगे तो फिर साडी जिंदगी की डोर उलझदी चली जाएगी। इसलिए बुल्ले शाह ने जो गल की कि फकरां दे बोलां चों मिलदी ऐसी अजब खुमारी, वो कहंदे फकीरां दे कोल बैठ के वो अजब खुमारी मिलदी है, वो खुमारी जिहड़ी कि साडी बंद अख नूं खोलदी है। फिर की कहंदे है कि रब दे इश्क दा जाम जिस पीता ओ खुल जाए उसदा दीदा। जरा हुण गौर करना कि ये जाम पीण नाल हुंदा की है, ये खुमारी जो फकीरां दे बोलां चों मिलदी है, ये खुमारी ये फकीरां दे शब्दां दा जाम जदों असीं पींदे हां तो फिर हुंदा की है कि रब दे इश्क दा जाम जिस पीता खुल जाए उसदा दीदा। ओ फकरां दे कोल बह के पाया बुलिया रब दा भेद पोशीदा। पोशीदा मतलब समझदे हो कि नहीं? पोशीदा वो चीज़ नूं कहा जांदा जो पर्दे विच होवे, लुकी हुई होवे, समझदे हो? हुण कहंदे कोई चीज़ लुकी हुई है पर वो लुकी हुई चीज़ नूं बाहर लियाना, सामने लियाना। और इत्थे किहड़े भेद की गल कीती है? वो रब दे भेदां दी गल। और ये गल बड़ी समझनी है क्योंकि जदों रब दे भेदां दी गल आंदी ना तो यदा मतलब है तुहाडी गल हो रही है, क्योंकि रब तां तुहाडे अंदर बैठा है। इसलिए अपने अंदरले भेद समझने हैं असीं। जिन्हें अपने अंदरले भेद समझ ले फिर ओदी जिंदगी कुछ होर हो जाती है। और अज असीं पहला बुल्ले शाह दी ये गल नूं पूरा करिए तो फिर अपने अंदरले भेदां की तरफ भी जाना है, क्योंकि फकरां दे कोल बह के पाया जो सी भेद पोशीदा। ਜਿਹੜੇ लुके हुए भेद सी फकीरां दे कोल बह के ही अज पढ़दे खोलने कि नहीं? खोलीए थोड़े जे पढ़दे, फिर तैयार हो समझण नूं? चलो फिर ध्यान देना पूरा, क्योंकि सब तो पहला समझिए कि ये भेद समझण वास्ते रब दे इश्क दा जाम पीना पैंदा है। तां ही तां कहंदे आशिक ही ਉਹਦੇ भेद नूं समझ सकते हैं, दुनियादार नहीं समझ सकते। क्योंकि दुनिया चलती है अकल दे नाल, तो अकल वाला कभी रब दीयां रहमतां तक नहीं पहुंचता, क्योंकि अकल वाला तो तर्क करता है, अकल वाला शंका करता है। पर जिहड़ा इश्क वाला है वही परमात्मा तक पहुंचता है, क्योंकि आशिक दा काम है, इश्क दा काम है विश्वास करना। इश्क दा काम है अपने महबूब दी खातर जे गर्दन भी कटानी पै जाए तो वह कटाण नूं तैयार रहना। जिहड़ा दुनियादार है वह तो तर्क करता है कि गर्दन कटा के मैनू की मिलेगा, मैं क्यों कटावां। तो जिहड़ा आशिक है वह सोच विचार नहीं करता। वो कहते जे सिर दित्तियां रब मिल जावे बाहू, वो जे सिर दे के रब मिलता तो फिर मैं सिर कटाण नूं भी। जिद्दां असीं दसीदा है कि संत दादू दयाल ने बड़ी प्यारी गल कही है, इत्थे भी कहना चाहांगे कि साईं वो कहते परमात्मा वो प्रभु अगर सिर दे के मिले तो फिर कहते हैं जे मुझ होते लाख सिर तो लाखों देता बार। ओ साईं दिया मुझे एक सिर दादू सोंपू नाल प्यार। कहते जे किते रब ने मैनू लखां सिर दिते हुंदे तो मैं लखां ही उहदे नां ते कुर्बान कर दिंदा। पर उस साईं ने, उस परमात्मा ने मैनू एक सिर दिता है, उहदा दिता सिर है, इसलिए मैं बड़े प्यार नाल अपना शीश उहनूं सौंप रहा है। ये आशिकां दी गल हुंदी है। और फिर इत्थे कहना चाहांगे
अगर उहदियां रहमतां नूं हासिल करना है, अगर जीवन च सफलता पानी है, अगर जीवन च कामयाब होना है, तां कहंदे समझ दे नाल नाल इश्क दा होना भी कह दिओ जरूरी है। समझ क्यों और इश्क क्यों, ये भी गल अगे दसांगे थोड़ा विस्तार नाल, जरा समझना। क्योंकि रब दे इश्क दा जाम जिस पीता खुल जाए उसदा, हुण दीदा किहनूं किहा जांदा है? अखां नूं। हुण समझना जरा, एक दुनिया दा नशा है, जिहनूं बंदा पींदा है तां अखां बंद हुंदियां कि नहीं? क्योंकि इंसान भंग दा नशा कर लवे, शराब दा नशा कर लवे, कोई होर नशा कर लवे, तां बंदे नूं नींद आनी शुरू हो जाती, बेहोशी ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸ਼ੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਗਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ कई बार असीं दसीदा कि बेहोशी विच तां इंसान दे सामने पई चीज़ इंसान नूं नज़र नहीं आती, तो उन्हें होर की जानना है, वो खजाने उन्होंने की नज़र आने है। पर जिहड़ा इंसान होश विच होवे वो छुपी हुई चीज़ नूं भी लभ लैंदा है। इसलिए जिन्हां ने परमात्मा नाल इश्क कीता, सतगुर दे नाल इश्क कीता, फिर ओहदियां अखां धीरे धीरे खुलदियां चलियां जांदियां है। और तुसीं भी अज अखां खोल के रखणियां है, समझदे हो कि नहीं? क्योंकि ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋ ਦੇਖਣ ਕਾ ਭਲਾ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੋਲ, ਬਾਹਰ ਕੇ ਪਟ ਬੰਦ ਕਰ ਅੰਤਰ ਕੇ ਪਟ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, चेहरे ते उन्हां दे मुस्कुराहट है। तो एक बुल्ले शाह का जानकार आया और आके बुल्ले शाह नूं देख के कहन लगा, ओ बुल्ले शाह, आवाज़ मारी जदों तो बुल्ले शाह ने अखां खोलियां। वो कहंदा बुल्लिया बड़ा मुस्कुरा रहा हाँ, बड़ा हस रहा, अखां तेरियां बंद है, की देख रहा हाँ? तो उस वेले बुल्ले शाह ने कहा कि जो मैं नज़ारा देख रहा, जे मैं तेनों दसना भी चाहां ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰਲੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲਿਆ ਸ਼ੌਹ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। समझते हो कि नहीं तो ज्यादातर इंसान की करता है, अखां बंद होंदियां तो अंदर चेहरे ते उदासी होंदी है, भाई की बड़ी टेंशन है यार, बड़ी फिक्र है मैनू, कोई बीमारी नूं लैके टेंशन च बैठा है, कोई परिवार नूं लैके, कोई किसी चीज़ नूं लैके होंदी है कि नहीं। पर जिहड़े आशिक होंदे आ, जिन्हां ने अपने अंदरले भेद जाण लए होंदे ना, वो अखां बंद भी होण तां भी आनंद विच हुंदे, अखां खुल्लियां होण तां भी आनंद विच हुंदे है। क्योंकि अखां बंद ते बुल्ले शाह दसदे कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हाँ क्योंकि मैं अपने अंदर अपने मुर्शद दा दीदार कर रहा, अपने यार दा जलवा देख रहा हाँ। और जिहड़े अंदरों उहदे नूर नूं देख लैंदे है, फिर उन्हां दे जीवन दे डरां, फिकरां, दुखां, दर्दां दे अंधेरे तां दूर हो जाते हैं। और ਅਸੀਂ ਇਹ क्यों दस रहे हैं? ताकि तुसीं भी थोड़ी जी मेहनत करो अपने अंदर उस आनंद नाल जुड़न दी, उस आनंद नूं खोजण दी, क्योंकि तुहाडे अंदर बहुत कुछ उस मालिक ने रखिया होया है। जिस तरह एक शब्द अंदर बड़ा प्यारा आया है कि फकीरां दी सोबत विच जाके, फकीरां दे कोल बैठ के, फकीरां दे बोल सुन के इंसान दी वैल्यू किदां वधदी है, इंसान दे जीवन च बदलाव किदां आंदा है। जरा समझना, इत्थे एक सवाल पुछना तुहानूं, ਉਹਦਾ जवाब देना तुसीं कि एक पत्थर, कहंदे कोई पत्थर खाए ठोकर, कोई पत्थर खाए ठोकर और कोई पत्थर भगवान बन जाए, कोई पत्थर खाए ठोकर, कोई पत्थर भगवान बन जाए, कोई कागज जाए रद्दी में और कोई कागज गीता और कुरान बन जाए। जरा पूछो, सोचो फर्क की है?
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਮੁੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਕੌੜੇ ਸਮੋਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ, ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਦੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਕਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਚਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਾਗਜ਼। ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਉਹ। ਜੇ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਖਾਏ ठोकर और कोई पत्थर भगवान बन जाए। हुण एक पत्थर ठोकरा खांदा है और एक पत्थर भगवान बन जाता है। फर्क की है दोनों पत्थरां च? क्योंकि एक नूं अच्छी संगत मिल गई, कारीगर दी संगत मिल गई, मूर्तिकार दी सोबत मिल गई, जिहड़ा घड़ना जाणदा सी, जिहनूं घड़न दी कला आंदी सी, जिहनूं पता सी कि इस पत्थर चों भगवान प्रगट हो सकदा है। हुण जदों वो पत्थर उस कारीगर तक पहुंच गया, तो उस कारीगर ने मेहनत की, तो पत्थर दे विचों भगवान नूं, पर वो प्रगट करने वास्ते सट्टां मारनियां पईयां, पत्थर नूं सट झलनी पई, तो कारीगर नूं भी मेहनत करनी पई। हुण जिहड़े पत्थर ने सट झली कारीगर दी सोबत विच आके, और कारीगर ने मेहनत की, तो पत्थर पूरी तरह समर्पित हो गया, समर्पण कर दिता कि तू जो करना कर लै, हुण मैं किंतु परंतु नहीं करनी। तो फिर देखो वो पत्थर भगवान बन गया। क्यों बनया? क्योंकि उन्होंने किहदी सोबत मिल गई? अच्छे मूर्तिकार दी, जिन्होंने परख सी, जिन्होंने समझ सी कि इहदे अंदर की है। हुण इत्थे दसांगे कि इंसान नूं क्यों किया जाता है कि कामिल मुरशद दे नाल जुड़ो, कामिल गुरु दे नाल जुड़ो। कारण है क्योंकि जदों असीं कामिल मुरशद दे नाल जुड़दे हां, तो कामिल मुरशद उस कामिल कारीगर की तरह हुंदा है कि जिहड़ा ये जानदा है कि तेरे अंदर वो भगवान है, तेरे अंदर परमात्मा दी शक्तियां है। इसलिए वो अपने शब्दों के जरिए, युक्ति के जरिए, ध्यान दी विधियां के जरिए सानू मार्ग दिखाता है, ताकि असी अपने अंदरले भगवान नू प्रगट कर सकीए। पर कई इदां दे भी हुंदे है जिन्हां नू अपने अंदरले भगवान का पता नहीं हुंदा, बस वो इंसान ना बाहर ही भरमाई जाणगे। हुण फर्ज करो कोई पत्थर कहे कारीगर नू कि हे कारीगर मैनू भगवान बना दे, तो कारीगर कहे इदां कर, पहला वो फलाने पेड़ को जा, वो फलाने पेड़ की परिक्रमा कर, फिर भगवान बनू तू। समझदे हो कि नहीं? या इदां कर पत्थर, तू पहला वो फलाने तीर्थ में जाके आ, या फलाना जप करके आ, फलाना वो काम करके आ। समझदे? वो बाहर ही कारीगर उन्होंने उलझाई जाए, तो पत्थर कदी भगवान। तू अद्धी रात को इदां कर दई, आ दरिया च जाके आ कर दई, फलानी जगह इदां कर दई, अपनी जन्म पत्री लिया के दिखा दे, आ तेरे ग्रह इदां दे है, तेरे ग्रह उदां दे है, आ फलानी जगह कुत्ते नूं इदां रोटी पा दई, आ फलाने जानवर नूं इदां खिला दई, बन जूगा भगवान। तो यदा मतलब है कारीगर इनू समझ ही नहीं है। क्योंकि जो कामिल कारीगर हुंदा है ना, वो ये नहीं कहता पत्थर नूं भगवान बनना है, किते भटकन की लोड़ नहीं, क्योंकि तेरे अंदर ही है मूर्ति, मेहनत मैं करनी है, सट खाण नूं तू तैयार रह। वो बाहर दीयां दौड़ां, बाहरले भरम साडे कह दिओ मिटा दिंदा है। वो सानू बाहरलियां दौड़ां च नहीं पांदा, वो सानू कहंदा है कि युक्ति लै, विधि लै, और अपने अंदर खोज, क्योंकि तेरे अंदर ही सर्व शक्तिशाली वो परमात्मा बैठा है। इनू इदां कहना चाहांगे, जरा हुण ये शब्द एक बोलन लगे हैं, इनू अपने दिल ते लिख लेना तुसीं। समझदे हो कि नहीं? ये शब्द साडे अंदरली शक्ति नू दसदा है कि असीं की हां। तां जरा हुण गौर करना कि तू ही पर्वत, तू ही, इत्थे तुहाडी सारियां दी गल कर रहे हैं असीं, तू ही पर्वत, तू ही कंकर, तू ही पर्वत, तू ही कंकर, तू ही शांत, तू ही भयंकर, तू ही पर्वत, तू ही कंकर, तू ही शांत, तू ही भयंकर, तू ही पाक, तू ही पाक, तू ही पापी, और तू ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये सब कुछ तो तू ही है, किते बाहर नहीं है।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ कहना जी किस तरह? सब तो पहला कि तू ही पर्वत तू ही कंकर। अगर तू अपने आप नूं समझ लवे, अपने आप नूं जान लवे, तो तू पर्वत की तरह अटल हो सकता है। क्योंकि कई वो सी जिन्हां ने अपनी शक्ति नूं जानिया तो बड़ियां बड़ियां मुसीबतां नाल इदां लड़ गए, इदां कदम जमाले पर्वत की तरह कि बड़े बड़े तूफान भी दुखों के उन्होंने हिला। तो कईयां ने कहा जी हैगी कंकर, असीं हैगे ही निक्के जे हाँ। हुण जिहड़ा अपने नूं कंकर समझ लैंदा है, जिहड़ा अपने आप नूं छोटा समझ लैंदा है, तो फिर वो कंकर ही हो जाता है। इसलिए असीं तां ही तां हर सत्संग कहीदा अपने आप नूं मजबूत बनाओ, अपने आप नूं ओ मालिक नाल जोड़ के, ओहदे विश्वास दा साथ लैके, ओहदी रहमत दा साथ लैके इन्ने मजबूत बन जाओ कि जिस तरह इसे एक शेर कहीदा है कि कमजोर पत्थर पर चोट पड़ी तो वो टूट कर कंकर कंकर हो गया। एक कमजोर पत्थर ते चोट पई तो टूट कर कंकर कंकर हो गया। कमजोर पत्थर पर चोट पड़ी तो टूट कर कंकर कंकर हो गया। मजबूत पत्थर पर चोट पड़ी तो वो भोले शंकर हो गया। क्योंकि मूर्तिकार ने मूर्ति बनानी सी महादेव दी। एक पत्थर लिया, जो तोड़न लगा, घड़न लगा, कमजोर सी, जिद्दां ही मारिया पत्थर ही टुट गया, कंकर कंकर फैल गया। वो कहते ਇਹਦੀ भगवान की मूर्ति की बनावा, ਇਹਦੀ महादेव की मूर्ति की बनावा। फिर दूजा पत्थर लिया गया मजबूत, जो ਉਹਨੂੰ तराशिया तो वह पत्थर मजबूत सी, सट सह गया, तो ਉਹਦੇ अंदरों शंकर की तस्वीर बन गई, महादेव की तस्वीर बन गई। हुण जरा समझना कि कुदरत भी अगर देखती है तुहाडे ते कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, तो अपने आप को इन्ना मजबूत बनाओ कि तुहाडे अंदर छुपे हुए परमात्मा को बाहर आने का मौका मिले। इन्ना कमजोर ना बनाओ, कंकर ना समझो अपने आप को मैं बड़ा छोटा हाँ, ये मुसीबत बहुत बड़ी, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी। नहीं, क्योंकि तू ही पर्वत तू ही, क्योंकि ये अपनी सोच की गल है, समझ की गल है, विश्वास की गल है। जो सानू मुर्शद का साथ मिल गया तो फिर इंसान ही पर्वत की तरह विशाल हो जाता है कि दुनिया की कोई ताकत उन्होंने हिला। फिर अंगद का पैर कहानी सुनी है कि नहीं, कि अंगद ने पैर रख दिता, कोई हिला नहीं पाया। तो उसने तुलसीदास जी ने यही तो किया कि उसे अंगद की ओ कठिन जिन तोलियो आकाश, तुलसी हरी महिमा कहूं के सेवक का विश्वास। संत तुलसीदास कहते इदा का विश्वास ही अंगद का कि मैं पैर रख दिता ना अपने हरि का नाम लैके, हिला नहीं सकता कोई। तो कहते जिन्होंने पर्वत हिला दिते सी रावण वर्गिया ने, एडे बड़े योद्धा सी जिन्होंने बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के सुट दिते सी एक अंगद के पैर नूं। हुण इह किहदा विश्वास सी कि जदों हरि परमात्मा प्रभु के विश्वास नाल इंसान जुड़ जाता है तो वह पर्वत की तरह अटल हो जाता है। तो जे इंसान बुराई के रास्ते चल गया, बुराई का मार्ग यानी इंसान पाप के मार्ग से चलता है, नशियां के मार्ग से चलता है, बुराई के मार्ग से चलता है, तो फिर फिर तो कंकर ही रह गया कि जिहड़ा मर्जी आवे पैरों थले रोंद के चला जाए, जिहड़ा मर्जी उन्होंने बखेर देवे। इसलिए अगर मजबूत बनना है तो बुराई नूं त्यागो, अगर मजबूत बनना तो बुरे मार्ग का त्याग करके अच्छाई के मार्ग से चलो, सच्चाई के मार्ग से चलो, उस मार्ग से चलो जिस मार्ग से चल के असीं अपने मालिक नाल जुड़ जाइए। क्योंकि उहदे नाल जुड़ के ही सानू उहदी शक्ति मिलती है, उहदे नाल जुड़ के सानू उहदी ताकत मिलती है। और उहदी ताकत जदों इंसान नूं मिल जाती तो फिर इंसान भी की हो जाता है, कंकर तो पर्वत हो जाता है, या कह लो कंकर तो शंकर हो गया। इसलिए हुण तुसीं कमजोर बनोगे तो दुखों दी सट्टां तुहानूं कंकर की तरह खिलार देणगियां, कंकर कंकर बिखर गए कंकर। तो जे हो गए उस मालिक दे, उहदे नाल जुड़ गए, तो फिर कोई भी सट, कोई भी मुश्किल तुहानूं तोड़ नहीं सकेगी, बल्कि मुश्किल आएगी तुहाडा फिर कमांगे, मुश्किल आएगी वो तुहानूं होर ज़्यादा शक्तिशाली बनाएगी, वो तुहाडे अंदरलियां छुपियां हुई संभावनावां होर प्रगट करेगी। क्योंकि जिद्दां दसी दा ना सोना अग च पैंदा तो होर निखार आंदा उहदे अंदर, हीरे नूं जिन्ना रगड़िया जांदा उहदे अंदर होर भी चमक आंदी है। इसी तरह पर यह हुंदा उदों है जदों असीं कामिल मुरशद या कामिल कारीगर नाल जुड़ीए ना, तो फिर ही मूर्ति चों भगवान की छवि मिलती है, नहीं तो पत्थर ही रह जाती है। फिर नहीं तो मूर्ति कदी पत्थर चों प्रगट हो ही नहीं सकती जे उन्होंने मूर्तिकार ना मिले। इसी तरह वो पत्थर का मूर्तिकार है और मुरशद फकीर ये जींदे जागदे शरीर के मूर्तिकार होंदे, जिहड़े साडे अंदरों सानू ओ युक्ति दिंदे, विधि दिंदे है, जिस नाल साडे अंदरों
ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਬਤ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੰਕਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਤੂੰ ਹੀ ਭਯੰਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਯੰਕਰ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਚਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਭਯੰਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਯੰਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਫਸਾਦ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਭਯੰਕਰ ਹੈ, ਦੂਰ ਰਹੋ ਉਸ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਛਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਕਰ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਭਯੰਕਰ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਕਰ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਾਵ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੰਜੀਵਨੀ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਲੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਪਿਆਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਸੰਜੀਵਨੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਬਤ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੀਰ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੀਵਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਢਾਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਔਖਾ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਜੀਵਨੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਾਵ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਭਯੰਕਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਯੰਕਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਯੰਕਰ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਸੀ, ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਜੂਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਬਤ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੰਕਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਤੂੰ ਹੀ ਭਯੰਕਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਪੀ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪ ਵੀ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰਸਤੇ ਚਿੱਕੜੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਬੜੀ ਹੋਈ ਔਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੰਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ, ਪਗਡੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਹਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਔਰ ਕੰਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ? ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ, ਇਦਾਂ ਪੈਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੱਖੂੰ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ
ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਨ ਕੱਪੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਛਿੱਟੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਛਿੱਟਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੰਡੇ ਆ ਤਾਂ ਐਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ, ਕੰਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਾੜ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਰੂਪੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਨਾ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਹਰ ਕਦਮ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚ ਕੇ ਚਲੀਏ, ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, तेरी तकदीर बदल जाएगी। ओ फकीरों के बताए हुए रास्ते पर चलकर तो देख, तेरी जिंदगी की तस्वीर बदल जाएगी। कि अज तेरी जिंदगी जो है वो कहते तेरी जिंदगी दी तस्वीरें ही बदल जाएंगी एक बार फकीरां दे दसे हुए रास्ते ते चल के तो देख। अज जिहड़ी तस्वीर तेरी ना जिंदगी दी डरावनी है, अज तेरी जिहड़ी जिंदगी दी तस्वीर दुखां नाल भरी हुई है, एक बार फकीरां दे दसे हुए रास्ते चल के देख, ये तेरी जिंदगी दी तस्वीर इदां बदलेगी कि तेरी जिंदगी सुंदर बन जाएगी, तेरी जिंदगी च सफलता होएगी, तेरी जिंदगी च कामयाबी होएगी, तेरी जिंदगी च आनंद होएगा, तेरी जिंदगी च प्यार होएगा। अज जिथे चिंता है, डर है, फिक्र है, बहम है, भरम है, वो फकीरां दे दसे रास्ते चल के देख, ये बहम भरम सारे तेरी जिंदगी चों दूर हो जाणगे और तेरी जिंदगी आनंद दी मूरत बन जाएगी। समझ दो? इसलिए ताही क्या तू ही पापी, तू ही पाक है, तू ही पापी। और सब तो आखिरली गल जिहड़ी है ना बड़ी प्यारी है कि तू ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, क्योंकि कहते ब्रह्मा जन्म दिंदे है, विष्णु पालदे है, संभालदे है, तो शंकर विनाशक खत्म करते हैं, मृत्यु का देवता है। ताही कहते जन्म पालन और मृत्यु, कहते ब्रह्मा विष्णु महेश। हुण इत्थे क्यों कहा कि तू ही ब्रह्मा विष्णु? जरा गौर करना, क्योंकि ब्रह्मा कहते बनाते है, सिरजते है, तो कहते अपने जीवन का सिरजनहार तू है, तू अपने जीवन को कुछ भी बना सकता है। समझते हो कि नहीं? फैसला लईए तो असी चुनाव जो करना है, जिद्दां दी साडी आदत होनी है वो साडे जीवन को वैसा ही साडी आदत बना दिंदी है। इसलिए चुनाव तुसीं करना कि मैं अपने जीवन का बनाना की है। जरा सोच के देखो, है कि नहीं तुहाडे हत्थ 'च? अज ये सत्संग च आउण दा चुनाव कीता है तो तुसीं अपने जीवन को बेहतरी की तरफ लैके जा रहे हो, कुछ बेहतर बनाने का सोचा है। पर अगर तुसीं चुनाव करते हो जुआ खेडण दा, चुनाव करते हो बुरी संगत में बैठण दा, नशे का, माड़े कर्म करन दा, लड़ाई झगड़े का, तो फिर तुसीं अपने जीवन को किहदी तरफ लैके जा रहे हो? ताही कहते हैं अपने जीवन को बनाना भी तेरे हत्थ 'च है, अपने जीवन को संभालना भी तेरे हत्थ 'च है, तो अपने जीवन का नाश करना भी कह दो। ये इशारा है कि तू ही ब्रह्मा विष्णु, ये इशारा है कि बना भी तू सकता है, अच्छा संकल्प लैके, अच्छी सोबत में बह के, अच्छियां नाल जुड़ के तू जीवन को बना भी सकता है, और अच्छियां दे नाल जुड़िया रह के तू जीवन को संभाल भी सकता है। तो जे तू बुरियां दी सोबत में जाएगा, बुरा करेगा, तो अपने जीवन का नाश भी तू कर सकता है। इसलिए चुनाव तुसीं करना है, क्योंकि असीं दस रहे हैं कि तुहाडे अंदर ही है सारियां शक्तियां, ये सब कुछ तुहाडे अंदर ही परमात्मा ने रखा होया है। और जिस तरह असीं पहलां दस रहे सी कि कोई पत्थर खाए ठोकर और कोई पत्थर भगवान बन जाए, कोई कागज जाए रद्दी में और कोई कागज गीता और कुरान बन जाए। हुण फर्क की है? किहड़ा कागज रद्दी च जांदा है और किहड़ा कागज गीता और कुरान बनता है? जरा सोच के देखो, कित्थों जवाब आंदा है कि किहड़ा कागज रद्दी बनता है? जिस कागज ते बेकार लिखिया होवे, जिहड़े कागज ते कोई
अर्थ ना होवे, व्यर्थ चीज़ां लिखियां होण, वो कागज़ की कोई कदर। पर गीता और कुरान यानी गुरुआं दे वचन, फकीरां दे बोल, श्री कृष्ण दी बाणी जिस कागज़ ते लिखी गई, वो कागज़ भी महान हो गया, वो कागज़ भी गीता बन गई। जिस कागज़ ते हजूर दे बोल लिखे गए, खुदा दा फरमान लिखा गया, रब दा नाम लिखा गया, वो कागज़ भी। इत्थों की पता लगता है कागज़ उही है, वो वैल्यू कागज़ दी नहीं है, वैल्यू है कि ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਕੀਮਤ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? कि अगर ऐसी भी अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे तो दुनिया ते जन्म लेंदे ही है, समझते हो कि नहीं? पर अगर ऐसी अपने जीवन की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो कहते जेड़े बच्चे बुरे शब्द सीख जाते हैं, बुरे शब्द अपना लेंदे हैं, तो फिर उन्हां दी वैल्यू भी इस तरह की हो जाती कि वह भी एक दिन रद्दी चले जाते, यानी बेकार उन्हां दी जिंदगी चली जाती है। तो जेड़े अपने जीवन ते ओहदा छापा ला लेंदे हैं ना, ਉਹਦੇ नाम नूं लिख लेंदे है, ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਵ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਰਕੋ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਨੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, क्योंकि ਅਸੀਂ प्यार ही बहुत करते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ। समझते हो कि नहीं?